Good morning, children. How are you? I hope you have understood the story of lesson Stone Soup in Bohemia. Yesterday we discussed about the true false and question answers of this lesson. Today we will discuss higher order thinking skills, life skills and writing skills. Let us start. First question of higher order thinking skill is, what are the various methods that the soldier adopted to be friendly with the villagers? ठीक है, विलेजर्स के साथ फ्रेंडली होने के लिए उसने कौन कौन से तरीके अपनाए? द वेरियस मेथड्स दैट द सोल्जर अडॉप्टेड टू बी फ्रेंडली विद द विलेजर्स आर, ही कैरिड देम अलॉन्ग विद अ जोक फॉर एन ओल्ड वुमेन. ठीक है, एक बूढ़ी औरत के ऊपर जोक मारता गया और उसको अपने साथ उनको लेता गया. अ डिग एट पोर्टली मर्चेंट के बारे में बात हुई. और लिटिल फ्लैटरी फॉर द बर्गोमास्टर के लिए उसने थोड़ी सी चमचागिरी की. एंड टोल्ड अ फ्लड ऑफ एनेक्डोट्स टू द पीपल सिटिंग अराउंड हिम. उनको बहुत अलग अलग कहानियाँ सुनाई लोगों को. ही इवन प्रेज द विलेजर्स बाय कॉलिंग देम फ्रेंडली एंड कॉल्ड द विलेज बेनिवलेंट एंड हॉस्पिटेबल. उन्होंने जो विलेजर्स थे उनको बताया कि आप लोग बहुत फ्रेंडली हैं. और सेकेंडली उन्हें विलेज को क्या बताया? बेनिवलेंट मतलब जेनरस, बहुत दयालु लोग हैं यहाँ इस गांव के. एंड हॉस्पिटेबल कि बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करने वाले लोग हैं. इज़ इट फाइन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ स्किल. प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एसेट देन वेल्थ और स्ट्रेंथ. पैसा और बल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ माइंड. एक्सप्लेन. Presence of mind is more important asset than wealth or strength. An intelligent person will use his money in good and effective way, whereas a foolish man will lose it in buying unnecessary things. जो बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, होशियार लोग हैं, वो अपने पैसे को बहुत ढंग से यूज़ करना जानते हैं. लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो अपना पैसा बर्बाद कर देंगे. इफ़ वी आर इंटेलिजेंट वी कैन ओवरकम आवर प्रॉब्लम्स ईजिली. अगर हम इंटेलिजेंट हैं और हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है तो हम किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं. प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन हेल्प अस टू अचीव और गेट एनीथिंग दैट वी डिज़ायर. हम जो भी चाहते हैं वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से प्राप्त कर सकते हैं. किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को टाल सकते हैं. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द सोल्जर चकल्ड टू हिमसेल्फ. जब लोग सूप की प्रेज़ कर रहे थे कि मैग्नीफिशेंट है, बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी मार्वलस, तो ऐसी जब कमेंट्स दे रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे लोग विलेज के, तो जो सोल्जर है ही वॉज चकलिंग, वो हंस रहा था. क्या मतलब है? द सोल्जर चकल टू हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड बी फूल्ड द विलेजर्स. उसने लोगों को मूर्ख बनाया. एंड हैड हीज मील फ्रॉम द विलेजर्स. और लोगों से ही सामान लेके अपना सूप तैयार किया और बड़े मज़े से पिया. ऑल्दो द विलेजर्स वर अनफ्रेंडली एंड अनहॉस्पिटेबल, yet he managed to spend a night in the village and also satisfied his hunger using his wits. ऑल्दो जब वो एंटर किया विलेज में तो वहाँ के लोगों का एटीट्यूड, बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था. वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे. उनको लग रहा था कि वो क्यों आया हमारे विलेज में. लेकिन उस बंदे ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपनी विट्स के साथ लोगों का दिल जीत लिया और अपना नाइट भी वहीं, एक रात, पूरी रात वहाँ स्पेंड की. सेकेंडली रात तो स्पेंड की सो की, उसके अलावा अपने हंगर को भी सेटिस्फाई किया. अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी उन्हीं लोगों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करवा लिया. इज़ इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग स्किल. यू आर अ रिपोर्टर हु विजिट्स द विलेज इन बोहेमिया एंड लिसन्स टू द फेम ऑफ द स्टोन सूप. मान लीजिए कि आप एक रिपोर्टर हैं और आप किसी गांव में जाते हैं बोहेमिया विलेज में, तो आपको वहां जाके पता चलता है स्टोन सूप के बारे में. तो आपको ऐसी एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट पब्लिश करनी है अपने न्यूज़पेपर में. Report writing. Marvelous stone soup. Heading is marvelous stone soup. Here you have to change the date. You have to change the date. You have to write today's date. Is it clear? Bohemia. Today I visited a village in Bohemia and heard about the fame of the stone soup. कि आज मैं उस गांव में गया और मैंने स्टोन सूप के बारे में सुना. I was amazed to know how a soldier used his wits to satisfied his hunger. I was, यहाँ I आएगा बेटा. I was amazed. मेरे को बहुत हैरानी हुई कि एक सिपाही ने कैसे अपनी विट्स यूज़ करके, अपनी मजाकिया नेचर के साथ अपनी भूख को मिटाया.
The soldiers were soldier who returned from wars depended on the kindness of the people and partly on their wits to feed themselves. जो सिपाही युद्ध से आते थे तो वो लोगों की दया पर ही निर्भर होते थे कि अगर कुछ दे देंगे तो वो खा लेंगे, अदरवाइज दे विल डाई ऑफ हंगर. नेक्स्ट, The soldiers came to this village, felt the hostility of the people towards him. एक सिपाही आया, उसको लगा कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं. The burgomaster told him that nobody would feed him. burgomaster ने भी बताया कि कोई इनको फीड नहीं करेगा. burgomaster is chief magistrate. उन्होंने भी बोला कि यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा. But the soldier didn't lose heart. He took out 2 stones and popped them into the कॉल्ड्रॉन. कॉल्ड्रॉन होता है कढ़ाई. उसने 2 स्टोन निकाले, कढ़ाई में डाले. ही फिल्ड द कंटेनर विद वाटर एंड वेटेड फॉर द सूप टू ब्रू. उसने सूप के बॉयल होने की वेट की. ही केप्ट स्टरिंग द सूप एंड सेड दैट द सूप वॉज प्री हिस्टोरिकल रेसिपी. उन्होंने बताया कि ये रेसिपी एलेक्जेंडर की थी, एलेक्जेंडर पीता था ऐसा सूप. तो दी स्टोन्स हैड द पावर टू ब्रू द मोस्ट डिलीशियस एंड माउथ वाटरिंग सूप फॉर हिम. तो उसने बताया कि इन पत्थरों में इतनी ताकत है कि ये बहुत अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट सूप बना सकते हैं. ही मेड द विलेजर्स क्यूरियस. उन्होंने लोगों को इतनी कहानियाँ सुनाई सूप के बारे में कि जो लोग हैं वो उत्सुक हो गए कि पता नहीं कैसा है ऐसा, वो भी जानने के लिए इच्छुक हो गए. एंड टोल्ड देम टेल्स रिलेटेड टू द स्टोन सूप. ही फर्दर एडेड टू द सूप इट would become more tasty. He further added that if some vegetables were added to the soup, it would become more tasty. फिर उसने बताया कि अगर हम इसमें वेजिटेबल्स डाल दें तो और अच्छा हो जाएगा. He was able to make people contribute at least some vegetables to the soup. Here you have to write at least, at least, at least t आएगा इसके साथ, at least some vegetables to the soup. उन्होंने लोगों को इम्प्रेस कर दिया, किसी तरह कन्विंस कर लिया कि सूप में कुछ कुछ वेजिटेबल्स भी डालिए आप. The villagers enjoyed the soup and called it magnificent. लोगों ने सूप को एंजॉय किया, मैग्निफिशेंट बोला, रियल टेस्टी बोला, एक्सक्यूजिट बोला, मिरेकल बोला, मार्वलस गिफ्ट बोला. In this way the soldier satisfied his hunger and the stone soup became famous in the village. इस तरह से stone soup village में famous हो गया. Is it fine? That's all for today. Now you have to write higher order thinking skill questions, writing skills and life skills in your fear notebook. That's all for today. Thank you. Have a nice day.